नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास को लेकर राज्य में राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में पहले घोषित की गई छुट्टी की तारीख को बदल दिया है। अब राज्य में 15 नवंबर को इगास की छुट्टी होगी और वहीं पहले इसकी छुट्टी 14 नवंबर को घोषित थी। इगास की छुट्टी को लेकर राज्य में कांग्रेस ने सत्ताधारी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है, जिस पर सीएम धामी ने भी हरीश रावत को आड़े हाथों लिया। और सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने। एक नेता था, जब वो मुख्यमंत्री थे ना, तो उनकी एक बात करूंगा। अब मैं लिया छुट्टी करी जो हमारे यहाँ त्योहार होना, जो प्रमुख त्योहार होना 14 तारीख भल जो है हमारे यहाँ एक इगास त्योहार हो, जैसे कुनान बड़ी दिवाली 11 दिन बाद हो, 11 दिन बाद दिवाली पूरा उत्तराखंड में अलग अलग जाग में हो, तो मिल के दिन छुट्टी कर देना, क्योंकि एक दिन सब लोग अपन घरन में जाना, दूर दूर बैठे होना, अगर दफ्तर लागलो तो उन्होंने ऑफिस खुलो तो उन्होंने दिक्कत हो। जब मैं छुट्टी करी तो जो है अपन वो में कमेंट लगी थी, एक दिन तो अतवार छ, अतवारा दिन छुट्टी करेली मुख्यमंत्री। अरे मिल की भैया अतवारा दिन छुट्टी न कर रहा है, एक दिन बाद एक छुट्टी करेली, जिस दिन अतवार से वो कहे अगले दिन के लिए छुट्टी करेली। अब छुट्टी हो गया पूरी, लेकिन उन्हें पता से कब छुट्टी करी अपन समय में जब उन मुख्यमंत्री थे, उन्हें छुट्टी करी शुक्रवार है। शुक्रवार जानता ना क्यों? वो दिन क्यों? नमाज पढ़ना, नमाज जानते ना, खर में टोपी लग। और उधर पिथौरागढ़ जिले के 3 दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को सड़क मार्ग से अपने पैतृक गांव विकासखंड डीडी हाट के हड़खोला पहुंचे। पैतृक गांव पहुंचने पर मुख्यमंत्री का ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों ने ढोल नगाड़े से भव्य स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने सबसे पहले भगवान हरिचंद मंदिर में जाकर परिवार संग पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी धार्मिक पर्यटन स्थल सड़क मार्ग से जुड़ेंगे। आज आया हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है अपने सभी लोगों से मिलकर, सभी माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, सभी बच्चों का, सबका स्नेह यहाँ पर मिल रहा है। और पहाड़ की अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आकर यहाँ देख रहे हैं कि आगे चलकर इन सभी समस्याओं का समाधान करें। और जो हमारा पर्यटन आधारित प्रदेश है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो विजन है कि 20 से 30 का दशक, ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ऐसे सभी गांव हमारे सड़कों से जुड़ेंगे। जो हमारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं, सभी धार्मिक स्थलों का विकास होगा। उस क्षेत्र में हमारी सरकार बहुत तेज़ी से काम करेगी और हम सब लोग इन सब चीज़ों का ब्यौरा ले रहे हैं और जो त्वरित रूप से जिनका समाधान हो सकता है उनका समाधान भी कर रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी के बीच रोजगार के मुद्दे पर चल रही लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस मुद्दे पर राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी, तो अब सत्ताधारी बीजेपी हरीश रावत से संन्यास मांग रही है। आपको बता दें कि हरीश रावत ने कहा था कि मौजूदा सरकार रोजगार देने में नाकामयाब रही है और अगर सरकार ने पिछले 4 साल में 3200 लोगों को भी रोजगार दिया है तो वो आंकड़ा पेश कर दे तो वे राजनीति छोड़ दें। उनके इसी बयान पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा और कि उन्होंने हरीश रावत 3202 नौकरियों की सूची तैयार है, संन्यास लेने की तैयारी कर लें। सुबोध उनियाल ने इस वक्तव्य पर कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी झूठे आंकड़े देने में माहिर है। उन्होंने शराब माफियाओं को रोजगार दिया, उन्होंने बड़े बड़े ठेकेदारों को दिल्ली और नोएडा और मुजफ्फरनगर से लाकर के यहाँ पर रोजगार देकर यहाँ के नौजवानों के हाथों को छीनने का काम किया। और आज जब स्वयं उन्होंने ईमानदारी से कहा कि अगर सरकार 3200 लोगों का भी नाम बता देगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं खुला चैलेंज देता हूँ हरीश रावत जी को, मैं 3200 लोगों के नाम लेके वो कल आए, नाम ले और राजनीति संन्यास ले। भाजपा तो झूठे आंकड़ों की बाजीगर है। भाजपा से मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन से विभाग में आपने अध्याचन निकले? जिन नौकरियों का आप जिक्र कर रहे हैं वो माननीय हरीश रावत जी के कार्यकाल की नौकरियां हैं। और अगर आपने इतने बड़े स्तर पर बड़ी संख्या में नौकरियां दी होती तो वो कौन है जो शिक्षा निदेशालय पर धरने में बैठे हैं?
वो कौन युवा हैं जो लाठियां खा रहे थे सड़कों पर उतरकर? और कैसे फिर CMIE के आंकड़ों के हिसाब से उत्तराखंड में बेरोजगारी दर देश में सर्वोच्च पहुंच गई, अगर आपने इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां दी हैं तो मैं कहना चाहती हूँ सुबोध उनियाल जी को कि माननीय हरीश रावत जी को संन्यास लेने का जो आप नसीहत दे रहे हैं, आपकी बढ़ती उम्र की आप फिक्र करें, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है कि आप भी हरीश रावत जी के ही उम्र के पड़ाव पर पहुंचेंगे। उस वक्त आप कितना संन्यास लेते हैं ये देखने वाले। उधर अल्मोड़ा जनपद के सोमेश्वर विधानसभा के दौलाघाट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया और इस मौके पर यशपाल आर्य, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा सहित सैकड़ों कांग्रेसी मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सैनिकों का सम्मान कर रही है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। इसके साथ ही कहा कि बीजेपी के 60 पार पर अब जनता कह रही है अब की बार तड़ी पार। वहीं यशपाल आर्य ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब कांग्रेस की लहर है, 2022 में कांग्रेस का आना तय है। अपने पूर्व सैनिकों का सम्मान करके अपने उत्तराखंड का सम्मान कर रहे हैं और इसमें हमारी कोई राजनीति नहीं है। ये जो इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में बांग्लादेश की विजय का, बांग्लादेश निर्माण का अभियान चला था, बांग्लादेश एक देश के रूप में अस्तित्व में आया था। हमारे वीर सैनिकों के बहादुरी के बल पर एक नया इतिहास दुनिया में रचा था। उसके 50वें साल के उपलक्ष्य में हम प्रियदर्शनी सैनिक शौर्य सम्मान कार्यक्रम चला रहे हैं। प्रदेश की महान जनता ने, जनमानस ने मन बना लिया है परिवर्तन का। मैं कोई ज्योतिष तो नहीं हूँ, न भविष्यवक्ता हूँ, लेकिन जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से लगभग 5 वर्षों का कार्यकाल रहा है, वो साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। वायदे और जो उनके इरादे हैं, जो उनके वायदे थे, वो सब धूमिल हो चुके। कुमाऊं के दौरे पर आए पूर्व सीएम हरीश रावत और यशपाल आर्य ने जिला बागेश्वर की विधानसभा कपकोट में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। कपकोट की जनता से हरीश रावत ने पहाड़ी भाषा में संवाद किया। हरीश रावत ने अपने सदाबहार अंदाज में कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से मेरी चलाई योजनाओं को बंद कर दिया गया है, अब दोबारा हमारी सरकार प्रदेश में लाओ, जनता के सभी दुख दूर किए जाएंगे। हमारी सरकार द्वारा प्रारंभ उनमें से कई योजनाओं को बंद कर दिया। मैंने 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार योजना शुरू की। पौष्टिक आहार योजना शुरू की, इन्होंने उस आहार योजना को, पौष्टिक आहार योजना को बंद कर दिया। कितना देते थे? छोटी सी जोर लगाओ, हरदार सरकार ले आओ और मैं तुम्हारा जो है जतो। राजधानी देहरादून के कैंट विधानसभा क्षेत्र के कौलागढ़ में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय लोगों को पार्टी से जोड़ना है। वहीं कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री नवीन जोशी ने कैंट विधानसभा के बीजेपी विधायक पर सवाल करते हुए कहा कि कैंट विधानसभा में पिछले कई सालों से कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। इस कार्यक्रम में के जरिए जहां युवाओं और स्थानीय लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं सरकार की कमियों को भी जनता के सामने उजागर करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस का मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम पूरे राज्य भर के अंदर चल रहा है, हमने भी कैंट विधानसभा के अंदर आज मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें हम कांग्रेस से लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पिछले 4.5 साल के अंदर राज्य के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के अंदर आए थे, उन्होंने कहा था कि आप राज्य के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाइए तो हम यहाँ से भ्रष्टाचार मिटाएंगे, यहाँ से हम बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, महंगाई पर हम अंकुश लगाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन 4.5 साल के अंदर राज्य में कोई भी काम नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम इस कार्यक्रम के तहत यहाँ से हम युवाओं को और जो हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं, सबको कांग्रेस से जोड़कर, जो पिछले 8 बार से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस क्षेत्र से चुनते आ रहे हैं।
हरिद्वार पहुंचे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के आगामी कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बहुत जल्द प्रदेश में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के दौरे पर आएंगे और इसके अलावा पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी उत्तराखंड पहुंचकर जनता से रूबरू होंगे। अनिल बलूनी ने कहा कि बतौर सांसद वे अपने काम से अभी संतुष्ट नहीं हैं, अभी उन्हें और अच्छे काम जनता के लिए करने हैं। जेपी नड्डा जी गढ़वाल के भी और कुमाऊं के भी दोनों दौरे में इस बार भी हैं। इस बार वो चमोली में उनका कार्यक्रम है। चमोली के देवाल में माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी रहेंगे। उसके बाद अल्मोड़ा जाएंगे और रुद्रपुर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम हमारे जो बड़े नेता हैं वे उत्तराखंड आने वाले हैं और आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता के साथ रूबरू होने वाले हैं। उत्तराखंड की जनता के साथ आने वाले समय के अपने विजन को शेयर करने वाले हैं। अनिल बलूनी पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसके लिए पूरी ताकत के साथ लगेगा। और अनिल बलूनी राजनीतिक रूप से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए कृत संकल्प है। बाकी जो एक सांसद के रूप में 2024 तक का मेरा जो टेन्योर है उसको और अच्छा करना है। अभी मैं अपने सांसद के जो मेरा कार्यकाल है उससे मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ, उसको और आगे। बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने की बात कही है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बीजेपी के पदाधिकारी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और इसी क्रम में भाजयुमो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस पहुंची और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं दूसरी पार्टियां अपनी अंतर्कलह को अभी तक खत्म नहीं कर पाई हैं, जिससे साफ जाहिर है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बिल्कुल क्लियर है। हमने पिछले 4.5 साल में जो काम किए हैं प्रदेश सरकार में और केंद्र सरकार ने जो पिछले 7 साल में काम किए हैं, उन सब कामों को लेकर वो रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और जैसा कि आप मीडिया के साथ ही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहता है, चुनाव मोड में रहता है, तो जहां और पार्टियां आज शायद अपने अपने अंतर्कलह को सुलझाने में लगी हुई हैं, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज ग्राउंड पे है। हमारा परिवार, भाजपा परिवार, जो हमारा कैंपेन चल रहा है कई जगह, आज अभी मैं गदरपुर में थी, इससे पहले वहाँ पर उन्होंने कैंपेन शुरू किया। तो लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी पार्टी की नीतियों को, अपनी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं और हमें पूर्ण तरीके से हम कॉन्फिडेंट है कि एक बार फिर। और आप चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने कहा है कि आम आदमी पार्टी किसानों के हर संघर्ष में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में ही पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान 15 नवंबर को किसान संकल्प यात्रा लेकर उत्तराखंड आ रहे हैं, जो जसपुर से खटीमा तक जाएगी और इस दौरान 6 जनसभाओं के साथ साथ 9 विधानसभाओं में रोड शो भी किया जाएगा। काशीपुर में सांसद मान किसान संकल्प पत्र का विमोचन भी करेंगे, जिसमें किसानों से जुड़ी मूलभूत और महत्वपूर्ण सुविधाओं का जिक्र होगा। इस संकल्प पत्र से ही साफ हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सत्ता में आने पर प्राथमिकता के आधार पर किसानों के लिए हर वो काम करेंगी जिसकी किसानों को जरूरत है। बावजूद केंद्र सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है और वो तीनों काले कानून जो हैं उनको वापस नहीं ले रही है। इसी संदर्भ में आम आदमी पार्टी लगातार किसानों के इस आंदोलन में उनके साथ खड़ी है। हमारे संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किसानों का भरपूर साथ दिया गया और दिया जा रहा है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड में हमारे पंजाब के सांसद और हमारे नेता भगवंत मान जी 15 तारीख से किसान संकल्प यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो कि जसपुर से शुरू होगी और पूरे उधम सिंह नगर में होते हुए खटीमा तक जाएगी। आम आदमी पार्टी 2022 का जो चुनाव लड़ने जा रही है, तो हमारे नेता भगवंत मान जी किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी। खबर ऋषिकेश से है, जहां हरिद्वार रोड स्थित डंपिंग ग्राउंड के बाहर लगे 3 खोखों में आग लग गई। घटना में एक खोखा जलकर खाक हो गया, जबकि 2 खोखे आंशिक रूप से जले हैं।
खोखों से धुआं उठता देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग को 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि इसी स्थान पर 6 महीने पहले भी 4 खोखे डंपिंग ग्राउंड की आग से जल गए थे। आग लगी थी टीचिंग ग्राउंड के पास लगी थी और 2 खोखों में लगी। टीचिंग ग्राउंड से आग लगते हुए खोखे उसमें लगी और आग लगने का कारण ये रहा कि कोई आदमी पीछे बाथरूम करने के लिए गया और उसने जलती हुई बीड़ी उस कपड़े में डाली, जिसके कारण वहाँ से आग लगती हुई सीधी वहाँ उसमें आई। आपके देश भर में बहस के कारण बने यूपीए सरकार में कानून मंत्री रहे सलमान खुर्शीद की किताब और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बयान का रुद्रपुर बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल ने तीखे शब्दों में विरोध किया है। ठुकराल ने कहा है कि इन दोनों नेताओं के प्रदेश आगमन और आमना सामना होने पर इनका मुंह काला कर दिया जाएगा। ठुकराल ने तुरंत एक बयान जारी कर दिया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 59 सेकंड के इस बयान में ठुकराल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के यह बयान देश के लिए सबसे ज्यादा घातक है, जिसका विश्व के मानचित्र पर अच्छा संदेश नहीं जाएगा। ऐसे लोगों को केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान की सीमा पर छोड़ देना चाहिए और या फिर इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। ठुकराल ने कहा कि यह दोनों लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और उन्हें हिंदुत्व के विषय में ज्ञान नहीं है। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद और मिस्टर राशिद अल्वी ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। इनको हिंदुत्व की परिभाषा नहीं पता, ये किस प्रकार का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। हिंदुत्व के बारे में ज़्यादा टीका टिप्पणी की तो ये भारत में रहने के लायक नहीं है। ऐसे लोगों को तो हिंदुस्तान की सरकार को पाकिस्तान का बॉर्डर पार करा देना चाहिए। जिनको हिंदुस्तान के संविधान में आस्था नहीं है, जो वास्तव में देश के सबसे बड़े दुश्मन है, ये देश के लिए सबसे बड़े घातक है इनके बयान। जो ये बयान दे रहे हैं ये वास्तव में हमारा विश्व के मानचित्र पर अच्छा मैसेज नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ये देशद्रोह की संज्ञा में आता है। जो हमारे हिंदुत्व को चैलेंज कर रहे हैं, वास्तव में वो समझ लें कि वो उत्तराखंड की धरती पर जब भी आएंगे या जब भी मेरा सामना आमना होगा और विधायक राजकुमार ठुकराल का, तो ये समझ लीजिए इनका मुंह काला करके घुमाऊंगा मैं, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो चाहे राशिद अल्वी। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 15, 16 और 17 नवंबर को किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। उत्तराखंड आप प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने कहा कि केंद्र द्वारा बनाए गए तीनों काले कानूनों को खिलाफ और किसानों को न्याय दिलाने के लिए आप पार्टी किसान संकल्प यात्रा निकालेगी, जिसमें सैकड़ों किसान जुड़कर इस यात्रा में शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा से ही किसानों और जवानों के साथ खड़ी रही है। आम आदमी पार्टी 15, 16 और 17 नवंबर को कुमाऊं के उधम सिंह नगर में किसान संकल्प यात्रा आयोजित करने जा रही है और जिसमें संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान उत्तराखंड पहुंचकर इस यात्रा में भाग लेंगे। वहीं ये संकल्प यात्रा कुमाऊं के जसपुर से लेकर खटीमा तक निकाली जाएगी। आम आदमी पार्टी, जैसा कि आपको पता है, अखिल भारतीय किसान आंदोलन को समर्थन देती आई है और इसी संदर्भ में 15, 16, 17 तारीख को खटीमा से जसपुर से लेकर खटीमा तक किसान संकल्प यात्रा आम आदमी पार्टी निकालने जा रही है। इसमें हमारे सांसद और जननेता भगवंत मान जी आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार लंबे समय से इन काले कानूनों को वापस नहीं ले रही है। केंद्र सरकार इन कृषि कानूनों की आड़ में कृषि को व्यवसाय बनाना चाहती है, लेकिन भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ये संभव नहीं है, जहाँ की धार्मिक परंपरा भी कृषि से आधारित है, क्योंकि कृषि भूमि से जो उपजता है, भूमि की उपज को हम प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो ऐसे देश में जहां कृषि से जुड़ाव है सभी लोगों का, हमारे त्योहार, हमारे व्रत भी भूमि से संबंधित हैं, कृषि से संबंधित हैं, चाहे वो ओणम हो, चाहे बिहू हो, बैसाखी हो। तो ऐसे देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है, मैं समझता हूं कि ये स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान नहीं है। सरकार अपनी नीतियों से भटक गई है, ये सरकार की तानाशाही है। सरकार को कृषि कानून जल्दी से जल्दी वापस लेने चाहिए। भारत सरकार के रक्षा संपदा महानिदेशक अजय कुमार शर्मा रानीखेत छावनी पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न संगठनों से जुड़े जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और इसके साथ ही महानिदेशक ने छावनी में कई समस्याओं के समाधान करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने छावनी अधिनियम 2006 में सुधार किए जाने की बात कही है और इसके साथ ही
छावनी में रह रहे लोगों को राहत देने के लिए लोगों के सुझाव भी मांगे हैं। वहीं महानिदेशक अजय शर्मा ने चौबेटिया में चौबेटिया नागपानी सड़क का निरीक्षण भी किया और सैन्य अधिकारियों से बातचीत की। बाजपुर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। यही कारण है कि बाजपुर कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर स्थित सरकारी स्कूल में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और इतना ही नहीं, स्कूल परिसर में शिक्षक ट्रेनिंग सेंटर के कक्ष में तोड़फोड़ करते हुए चोरों ने जरूरी कागजात भी जला दिए, जिसके बाद स्कूल प्रिंसिपल ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का खुलासा किया जाएगा। आए दिन यहाँ पर चोरियाँ होती रहती हैं और इस बार की चोरी में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नष्ट हो गए हैं, जला दिए गए हैं। शौचालय को तोड़फोड़ कर दिया गया है। टीचर लर्निंग सेंटर में जो भी सामग्री थी उसको तोड़फोड़ करके कई सामान की चोरी कर दी गई है। प्राथमिक विद्यालय से ये प्रधानाचार्य जी की एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई है और इसमें इन्होंने बताया है कि इनके विद्यालय में कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने चोरी और तोड़फोड़ आदि किया है। तो उसके संबंध में एक तहरीर हमें मिली है और हम लोग इस पर जांच कर रहे हैं और जैसे भी हमें आगे की लीड मिलेगी हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये सब जांच का विषय है। अभी क्या क्या किस उद्देश्य से कागजात जलाए गए हैं या क्या कोई शरारती तत्व है या किसी ने पर्पसफुली ऐसा किया है, ये सारा कुछ अभी जाँच का विषय है। तो इसकी जाँच होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकिया सैंड में तहसील मुख्यालय में उत्तराखंड पेंशनर संगठन का धरना 80वें दिन भी जारी रहा। रिटायर कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार अभी तक इन मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। धरने में चौखुटिया विकासखंड के पेंशनर्स ने अपना समर्थन दिया। रिटायर कर्मचारियों ने प्रदर्शन की धामी सरकार के प्रति जमकर नारेबाजी की है। बैठक में 91 वर्षीय शिक्षक देवसिंह गुगत्याल ने कहा कि मैंने ब्रिटिश सरकार के कामकाज को भी देखा है और आज़ादी के बाद कई सरकारें भी देखी हैं, लेकिन ऐसी निर्लज्ज सरकार कभी नहीं देखी है। मैं अपने शुद्ध वाणी से, सही वाणी से, सही अनुभव से यह संदेश देना चाहता हूं कि मैंने ब्रिटिश काल की पद्धतियां भी देखी हैं। सन 47 से जितनी पार्टियां आई हैं सब की पद्धतियां देखी हैं। जिस सरकार ने गुरुपद का अपमान किया वो सरकार उजड़ती नज़र आई। ये मेरा जीवन का अनुभव है। इस वक्त सरकार को अगर बचना है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त और अधिशासी अभियंता के बीच विवाद हो गया। अधिशासी अभियंता पर सहायक नगर आयुक्त के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है और ऐसे में सहायक नगर आयुक्त के समर्थन में उत्तरांचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। नगर निगम के दफ्तरों में भी ताले लगा दिए गए। वहीं कर्मचारियों ने नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर अधिशासी अभियंता का ट्रांसफर करने की मांग की है। कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। नहीं, मैंने ऐसा कोई बदतमीजी कुछ नहीं करी है। एक्चुअली में शासन से एक रिपोर्ट मांगी गई थी, ऑनलाइन किए जाना है। 11 जो यहाँ की जन सुविधाएं 11 ऑनलाइन की जानी है, उसमें देरी हो रही थी। तो संबंधित लोग, कुछ कर्मचारी इधर कोई उधर भेज रहा था। तो मैंने कहा सहायक नगर आयुक्त जी से कि आप ही आ जाओ, मेरे कक्ष में आ जाओ और बात कर लेते हैं। तो अब उनको लगा ये बदतमीजी है, तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि मेरे से बड़े भी उम्र में हो। मुनिकी रेती थाना अंतर्गत भद्रकाली से खारा स्रोत की ओर आते समय एक टूरिस्ट बस के ब्रेक फेल हो गए और बस 2 वाहनों के टक्कर मारते हुए खारा स्रोत में पुलिस बूथ के पास दीवार से जा टकराई। घटना के 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ है। एक हमारा ट्रैफिक पुलिस में कांस्टेबल प्रकाश राणा आज PW तिराहे पे ड्यूटी पे था। इस दौरान एक ब्रह्मानंद मोड़ की तरफ से बहुत तेज़ स्पीड से एक बस आई और उस बस की चपेट में वो हमारा सिपाही आ गया, जिससे उसे चोटें आई हैं और उसको हम लेकर अभी सरकारी अस्पताल ऋषिकेश आए हैं, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। एक वहाँ पे बोलेरो एक गाड़ी खड़ी थी, जिसको भी वो गाड़ी भी डैमेज हुई है और सामने की वॉल भी अब वहाँ टूटी है।
तो ये घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा, इसकी जाँच की जाएगी। रिस्के से आ रहे थे, गुप्तका से जा रहे थे, 3 लोग थे, सब ठीक है अभी। वो शायद ब्रेक फेल हुए। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।